स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे एसपी इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और हमारी जो एसएससी की वीडियो थी तो उसमें बच्चों के द्वारा ही कमेंट किया गया था। उसमें बच्चों ने एज के बारे में पूछा था कि एज रिलैक्सेशन कितना है, कि मतलब इतने से इतनी एज है तो उसमें रिलैक्सेशन जो है वो एज का कितना मिलेगा। तो अभी मैं ये जो वीडियो है मैं जितनी भी पोस्ट हैं उसके हिसाब से एज बताऊँगी कि भाई कि किस पोस्ट के लिए कितनी जो है वो एज लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है। और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें वो बताऊंगी कि एज रिलैक्सेशन जो है वो किससे कितनी एज तक। आप देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताया तो वीडियो में भी अगर ये ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो हो सकती है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है मैंने वीडियो को डिवाइड जो है वो करूँगी। क्योंकि उसमें क्या होगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग बताऊँगी उसमें, जिसमें सिर्फ पीडब्ल्यूडी नहीं, उसमें सारी कैटेगरी जो है उसमें जितनी भी कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी वीडियो अलग होगी। और एक और वीडियो होगी जिसमें जैसे बच्चे का क्वेश्चन था कि भाई उसके इतनी से इतनी एज लिमिट है तो उसकी एज रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी। तो बेटा पोस्ट के हिसाब से देखिए कि अगर क्योंकि जो एज है इसमें 20 से लेके 30 तक भी है, 27 तक भी है, 18 से लेके 27 है, 28 से 30 तक भी है। तो पोस्ट के हिसाब से आप अपनी एज को देखिए कि भाई मेरी पोस्ट ये है, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरी जो एज है वो ये है और मैं इस कैटेगरी में हूँ और मेरी एज रिलैक्सेशन जो है वो ये मिलेगी। तो अब इसमें देखिए जो पोस्ट है कितनी एज लिमिट है किस पोस्ट की। तो असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है, इसकी जो एज लिमिट होगी वो है 20 से लेके 30 तक की। 30 साल तक जो है वो उसको मतलब यहाँ से एज लिमिट होगी, यहाँ से यहाँ तक की। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो 18 से 30, और जो असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में वो की 20 से 30 तक होगी। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी एज लिमिट होगी 20 से लेके बेटा आपकी एक्सटर्नल 30 तक की। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप इसकी जो है एज लिमिट पे फोकस करिए कि यहाँ तक जो एज लिमिट है यहाँ से यहाँ तक इस पोस्ट की एज लिमिट बताई गई है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एज रिलैक्सेशन बताऊंगी तो उससे आगे आप अपनी एज रिलैक्सेशन यहाँ से करेंगे। जैसे मानो किसी की कोई बच्चा एससी या एसटी से बिलोंग करता है, मानो किसी की एज रिलैक्सेशन 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिली हुई है, ठीक है, और वो मतलब उसका जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और इस पोस्ट में बताया गया है और पोस्ट में जो एज है वो बताई गई है कि 18 से लेके मतलब 27 तक की, मानो 18 से लेके 27 तक एज लिमिट है। पोस्ट की जो एज लिमिट होगी वो 18 से 27 तक होगी और जो बच्चा है उसको एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिला है तो वो बच्चा 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। मतलब 18 से लेके 27 तक उम्र होगी, मतलब एज लिमिट बताई गई है, लेकिन जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ना वो 18 से लेके आपकी उम्र को 30 साल तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मानो किसी पोस्ट जो कोई भी पोस्ट है उसमें जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 से 30 तक बताई गई है और आपका जो एज रिलैक्सेशन होगा वो 3 साल का अगर एज रिलैक्सेशन मिला है तो आप 18 से लेके 33 तक की जो होगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि एज लिमिट तो है वो इसके द्वारा डिसाइड की गई है और आपको जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको मतलब कैटेगरी वाइज जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर AFHQ, इसकी एज लिमिट 20 से लेके 30। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी 18 से 30। और असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो कि आपकी अदर मिनिस्ट्रीज में होगी 18 से 30 तक इसमें एज लिमिट होगी। देन आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT जो कि आपकी 18 से 30 तक होगी और इंस्पेक्टर जो कि CBIC 18 से 30। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट के 18 से 30 तक होगी। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 20 से 30। इंस्पेक्टर पोस्ट की होगी 18 से 30। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में होगी आपकी 18 से 30। तो ये आपकी एज लिमिट है इन पोस्टों की। और पे लेवल की भी वीडियो है जो अलग बनाएगी और आप एक बार पे लेवल भी इसमें भी चेक कर लीजिए। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो कि अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इसकी एज लिमिट होगी 18 से 30। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 18 से 30। रिसर्च असिस्टेंट जो कि आपकी 18 से 30 तक होगी। देन डिविजनल आपकी अकाउंटेंट जो कि ऑफिसर्स अंडर C&AG, इसकी होगी 18 से 30 तक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में जो कि सब इंस्पेक्टर 18 से 30 एंड सब इंस्पेक्टर जो कि आपकी 18 से 30। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि आपकी 18 से 32 तक होगी, ठीक है। अब ये जो पोस्ट हैं जिसमें आप अपनी एज लिमिट, इसमें सारी ही पोस्ट जिसमें भी दिख रही है जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट। अब इसमें जितनी भी इस जो आपके सामने स्क्रीन है इसमें जितनी भी आपको पोस्टें दिख रही होंगी सबकी एज लिमिट कितनी बताई गई है बेटा 18 से लेके 27 तक की। तो इसमें आपकी अकाउंटेंट हो गई, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट,
देन आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। तो ये आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी जो कि ग्रुप सी लेवल की है, आपके पे लेवल के अपने वीडियो अपलोड करती है, तो उसका भी चेक कर लीजिएगा। तो इसमें 18 से लेकर 27 तक उम्र है, ठीक है। अभी देखिए 18 से 27 तक आपकी एज लिमिट इसमें बताई गई है, लेकिन अब जिस जिस बच्चों को एज रिलैक्सेशन उसकी कैटेगरी वाइज मिलेगा तो वो इसमें और भी आगे तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपकी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका फ़ायदा है, ठीक है। सो हमारी वीडियो को आगे भी आप देखिएगा तो उसमें एज रिलैक्सेशन की वीडियो को भी अपलोड करेंगे। ओके, हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो इस चैनल पर नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। ओके, किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करेगा, हम सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।